अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सूखी होते, घनी हो, लवी हो गया जी। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। तो जी जरा बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मिले मेरी वीडियो टाइम टू टाइम। तो जी जनाब काफ़ी सारी टॉपिक हैं, मैं अभी आप लोगों को डिस्क्लेमर भी दे दूं। फातिमा इस्लामाबाद जा रही, सनिया ने माफ़ी की डिमांड कर दी, डिडीज है, और सुमेरा का लास्ट ब्लॉग, बाबर की शॉप कहाँ गई, और खाला जी का भाड़ा बना लिया है हम लोगों ने या कुछ लोगों ने। जो है चाचा अनवर ने भी कुछ वीडियो बनाई थी और कुछ बातें की थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। काफ़ी सारे हमारे पास टॉपिक हैं, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। लेकिन उससे पहले कहते हैं सबसे खतरनाक मर्द वो होता है जिसे अपनी किसी गलती का एहसास ना हो। ऐसे शौहर को बीवी कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि वो जो शख्स खुद को हमेशा दुरुस्त समझे और दूसरों की तकलीफ को कभी ना समझता हो, वो खुद जिस लहजे में चाहे बात करे, लेकिन अगर बीवी वही लहजा अपना ले तो फौरन कहता है गलत तुम हो। अल्लाह जी ऐसा 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 रवैया एक औरत को जहनी तौर पर थका देता है। हमारे माशरे में वाकई ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं। खैर हम पे अल्लाह की रहमत है, कोई ख़ास रहमत है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए जी। मतलब ऐसा फ़िलहाल कोई ऐसा मामला नहीं है। शुरू शुरू में स्टार्टिंग में हमारे अपने ही होते हैं जो हमें थोड़ा सा बड़े गलत तरीके से एक दूसरे के गाइड में कर रहे होते हैं। तो भाई ये तीसरे लोग जो होते हैं ना, बड़े कमबख्त होते हैं, घर खराब करने पे तुले रहते हैं। यह हकीकत है। शुरू शुरू में गलत फहमियाँ डालने की बड़ी कोशिश की गई, बहुत ज़्यादा। खैर वो फिर अल्लाह ताला ने कोई ख़ास करम किया शायद, या फिर मैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने वाली बंदी नहीं थी। एक बात है, जहाँ मैं रिएक्ट करती हूँ तो फिर मैं करती बड़ा पैड़ा हूँ। हाँ जी, ये भी होता है। जो बड़ा चुपचाप बंदा होता है या बहुत ज़्यादा ठंडे मिजाज का होता है ना, वो फिर जब गुस्सा आता है तो वो फिर नहश फेर देता है नहश। तो फिलहाल हम पे तो अल्लाह का ख़ास करम है, हमने शायद सिचुएशन को हैंडल किया। और ख़ास कर मेरा एक ये भी मानना है कि आप मियाँ बीवी में अगर कोई चीज़ें हैं ना, या कुछ ऐसी हो रही हैं इख्तलाफात या कोई मसले मसाइल, तो आप ना दोनों इकट्ठे बैठ जाया करें। अच्छा वो आपने फ़लाँ को ऐसी बात की, वो फिर आपसे पूछेगा, ज़ाहिर सी बात है फ़लाँ को आपने ऐसे कुछ कहा, तो वो गलतफ़हमी दूर हो जाती है। सही है जी। तो कोशिश ये है कि जब आप लोगों में घर के, क्योंकि आप लोगों ने ज़िंदगी सारी इकट्ठे गुजारनी है, तो कब्र में थोड़ी गुजारनी है, या जहन्नम थोड़े बनाना है अपने घर को, जन्नत बनाना है ना अपने घर को। तो बैठ जाएं और दो टोक बात करें, अच्छे से बात करें, समझाने की बात करें कि देखें ज़िंदगी हमने गुजारनी है, लोगों की बातों में हमने नहीं कान धरने। और हमने ख़ास कर हमारे जितने भी इख्तलाफ होंगे हम तीसरे बंदे के आगे नहीं रखेंगे। समझ आई? तीसरे बंदे के आगे हम कभी भी इख्तलाफ नहीं रखेंगे। ख़ास कर जो आपको फिज़िकली हर कुछ दिन बाद फुफी, चाची, खाला, ताई, माई कोई भी है, या आपके कोई भी करीबी हैं जो मिलते हों, समझ आ रही है ना, ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं बताना, कुछ भी नहीं। हाँ ये अलग बात है, जैसे कि आप के फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, उनसे आप कोई अच्छे से मशवरे ले सकते हैं कि भाई हमारे घर के सूरत हाल थोड़ी सी डिस्टर्ब है और मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती, आपसे कर रही हूँ। हाँ वो उनसे आपको अगर कोई मशवरा चाहिए हो तो वो आपकी मर्ज़ी, आप उस पर अमल करें ना करें, एक दूसरे पूछ सकते हैं एक दूसरे से, क्योंकि उन्होंने हर टाइम तो आपके घर बढ़ना ही है, ना आपको गलत गाइड करना है, ना आपके शोहर को गलत गाइड करना है। लेकिन ये जो हमारे जो आप अपने जो ख़ास होते हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। सही है जी। तो ये काफ़ी लेडीज़ के साथ ऐसे मसले हैं कि वाकई जहनी तौर पे थका देते हैं। ऐसे मर्द बहुत तंग करते हैं, बहुत ही एक किस्म से अजियत में रखते हैं, बीवियों को तकलीफ़ देते हैं। सही है जी।
अच्छा जी, यहाँ पे अभी हम बात करेंगे फातिमा ने सनिया और डीडी का पहले तो रोला चल रहा है, चंगा पल्ला सा रोला चल रहा है। सनिया को कमेंट आ रहे थे कि भाई तुम्हारा जो हस्बैंड है उसने कहा है हम रास्ते अलग कर लेंगे, ये क्या बकवास है, वो यूट्यूब पे क्यों बता रहा है, यूट्यूब पे ना बताए। और वो कह रही थी पता नहीं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसका जो दिल करता है वो करता है। सही है जी, इस तरह से। फिर उसके बाद जो है डीडी ने भी टाइटल लगाया हुआ था। अच्छा, उस बारे में मुझे भी कमेंट है कि ये डीडी क्यों इस तरह से टाइटल लगा रहा है कि फातिमा जो है सनिया की डिलीवरी के पैसे पे करेगी, इस तरह से कुछ लिखा हुआ था। कहाँ लिखा हुआ था, किधर लिखा हुआ था, कहाँ है? सनिया की डिलीवरी के पैसे फातिमा देगी, मैं अपनी वीडियो खुद वायरल क्यों करूँगा, इस तरह से उनका भी टाइटल लगा हुआ था। नहीं नहीं, आपने की तो है, आपके घर रोला भी अच्छा खासा पड़ा है और अच्छी खासे फसाद भी मचे हैं। सनिया की और आपकी लड़ाई भी रही है और आप एक आध दिन जो है सनिया को भी नहीं दिखाया, वरना आपका तो ब्लॉग ही अधूरा होता है अगर आप उसे ना दिखाएं। आप तो दिखाते हैं और जाहिर सी बात है कि घर में रहते हैं तो ब्लॉग ऐसे ही बनता है, चल फिर के कभी इधर क्लिप बना लिया, कभी इधर बना लिया, कभी उधर बना लिया, इस तरह मिक्सअप करके वीडियो बना के डाल दी। सही है जी। अच्छा, इनके तो रोले चल ही रहे थे, इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं कि क्या क्या दोनों के पॉइंट हैं। और उससे पहले जो है फातिमा का मैं वीडियो देख रही थी, वो कह रही थी, उसका भी टाइटल लगा हुआ था कि मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, इस्लामाबाद जाने की तैयारी, बच्चों की शॉपिंग का दिन, क्या क्या खरीदा। शॉपिंग इनकी भी जारी हो चुकी है। पहले तो घर की तैयारियां हो रही थी कि घर चेंज करना है, और घर अब शायद चेंज नहीं कर रहे, उसके बारे में तो इन्होंने बोल दिया है। ठीक है जी। डीडी ने कहा है कि दो जिम्मेदारियां मैं नहीं उठा सकता, मैं अब जाहिर सी बात है डिलीवरी होने वाली है, इधर भी देखभाल करूंगा उधर भी करूंगा, तो मैं अकेला क्या क्या करता फिरूंगा। सही है जी। और उसके बाद जो है फातिमा ने अब तैयारी शुरू कर दिया है। फातिमा ने कहा होगा या डीडी ने कहा होगा कि भाई आपने जाना है तो आप चले जाएं, छुट्टियां हैं बच्चों की, तो आप जो है इनको ले जाओ बाबर वालों के घर। इधर जो है डिलीवरी होनी है और फिर दूसरी फैमिली भी शायद आएगी, और ससुराल वालों में से सास आएगी शायद और साइमा होगी। तो आप जो है ना बच्चे हैं, मैं इनको देखभाल करूंगा या मेहमानों की देखभाल करूंगा या मैं हॉस्पिटल आऊँ जाऊंगा। तो आई थिंक ये तो अब जा रही हैं अपने बच्चों को लेके इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन अब ये जाएंगी कोई अब मुहर्रम के बाद। आज कितना हो गई, 3 हो गई ना, सुबह 4 है, 4 मुहर्रम है सुबह, आई थिंक 3 मुहर्रम, हाँ 4 हो गई ना। एक दिन ये मगरिब के बाद ही डेट चेंज होती है ना, शाम को 6-7 बजे चेंज होती है चांद की जो डेट होती है। तो खैर मुहर्रम की माशाल्लाह से 3 हो गई है और 4 मतलब सुबह होगी। उसके मतलब हफ्ते बाद इन्होंने शायद जाने का प्लान किया हुआ है। बच्चे के अपनी बच्चों की शॉपिंग वगैरह भी कर रही थी। और उसके बाद जो है जनाब सुमेरा का भी लास्ट व्लॉग का टाइटल लगा हुआ था। अच्छा, मैं हैरान थी, उसमें उसने जिक्र कोई नहीं किया, सिर्फ टाइटल लिखा हुआ था। अच्छा, इसकी ना अच्छी खासी ट्रोलिंग हो रही है, क्या नाम है अपनी सुमेरा की। माई लास्ट व्लॉग करके 2 दिन पहले इसने वीडियो डाली है, और उसके बाद जो है काफ़ी सारे लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं कि तुम्हें दाल का नाम नहीं आता। अरे उसको छोड़ो, वो दूसरी जो है नाना, वो देखें नहीं व्यूअर्स, मैं बिरयानी बना रही हूँ, मैं पुलाव बना रही हूँ, ये देखें 4 बोटियाँ मैंने ले ली हैं और मैंने 4 प्याज भी ले लिए हैं। इसको ओ ये तो ज़्यादा काले हो गए, उफ चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा, अपना ही पेट है। अच्छा जी, फिर उसके बाद नाजरीन ये पता, हाँ ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? तो फिर जो है मतलब पुदीने का उसे पता नहीं होता कि पुदीना है, ये क्या है। अच्छा, ये फिर देखें जी, हम ये ऐसे बनाएंगे, ये वैसे बनाएंगे। हाँ, हमारी डिश पूरी हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है, देखो भी बस मैंने मुकम्मल कर ली है। अब खा भी लिया, डिकार भी ले लिया। ओह, तबीयत खराब हो गई, अरे मैंने ये क्या बना के खा लिया, मेरी तबीयत खराब हो गई। अच्छा जी, मेरा व्लॉग बंद हो रहा है, फेड अप हो रहा है, अब इसके आगे व्लॉग नहीं बन सकता। ये है नैना। अच्छा, उसने बोला हमारे यहाँ इसको, सुमेरा दाल दिखा रही थी, कहती है इसको हमारे यहाँ कहते हैं कुअल। हाँ, ये मैंने बचपन में सुना था, कुअल कहते हैं। वो उसने तो अपनी ज़बान में बता दिया ना कि भाई हमारे यहाँ तो ये बोलते होते थे, उसे आई थिंक हरदाल बोलते हैं, हरदाल।
है ना। हर दाल बड़ी ज़बरदस्त होती है। आई थिंक अगर मैं गांव गई तो फिर मैं दिखाऊंगी। मुझे मेरी चची बता रही थी कि हमने साइड पे लगाई है। अगर लगी हुई तो मैं लाजमी आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगी। ठीक है जी। ऊपर से सनिया, सनिया कद्दू का उसे नहीं पता, कद्दू और बैंगन दोनों पड़े थे। उफ, ये काफ़ी महीने पहले की बात बता रही हूँ, अभी वो प्रेग्नेंट नहीं थी। उफ, पता नहीं अब इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, कराची में भी सेम यही हरकत की थी। ये कद्दू है या ये बैंगन है, ये बैंगन है या ये कद्दू है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये काले वाला जो है मुझे नहीं है पसंद। चलो ये वाला पका लेती हूँ, इसका रंग ज़रा अच्छा लग रहा है। हाँ, ये पका लेती हूँ। पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, पता नहीं ये क्या है, इसको नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं पका लेती हूँ। ऐसे नुन्नी काकियाँ चुनियाँ बनी हुई हैं। अरे भाई, हम देसी लोग हैं सालों, तुम लोगों से ज़्यादा धक्के तो मैंने खाए हैं। हालांकि ये नखरे मुझे होने चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये होता है ना कि आपको नहीं याद रहता, लेकिन नहीं, हम जुड़े रहते हैं अपनी सकाफत के साथ, अपनी लाइफ के साथ। हमें पता होता है, हम अगर खा रहे हैं तो हम पहले पूछते हैं कि हाँ जी क्या बना है, हम वो खा रहे हैं, मतलब ये खाने में क्या है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग माशाल्लाह अपनी माओ के साथ ज़िंदगी गुजारे। हमने तो चलो यतीमी की ज़िंदगी गुजारी, धक्के खाए, धोड़े खाए, जलील हुए, फिटे मुंह हुए, बहुत कुछ हुआ, इतना कुछ सहा, इतना कुछ देखा ज़िंदगी में कि ये खानों का और इन चीज़ों का शायद हमें होश ही ना था, ना इस तरह से रहा। अजीब सी कुछ कैफियत थी लाइफ के साथ। ऐसे कोई तिगनी के नाच नचाए ज़िंदगी ने कि फिटे मुंह हो गया हम लोगों का। लेकिन पता है, इतना पता है कि यार ये क्या चीज़ है या क्या चीज़ नहीं है। आप लोग तो अपनी माओ के साथ रहते हैं और जब बाकायदा पूछते हैं अम्मा आज क्या बना है, हमारी पसंद का है या नहीं है, आज क्या बना रहे हैं बेटा, ये देखो ये सब्जी ये वाली आई पड़ी है, ये काट रही हूँ, ये छील रही हूँ, ये पका रही हूँ। तो मतलब आप लोगों को तो ज़्यादा पता होना चाहिए, तो आप लोगों से ज़्यादा पता बल्कि हमें है। खैर, यहाँ पे जो है सुमेरा को थोड़ा सा मार्जिन मिलेगा इस मामले में कि सुमेरा जो है वो नाम ले गई, जो उसकी ज़बान में बोलते हैं, सराइकी की ज़बान में दाल को जो भी बोलते हैं, मतलब कुअल बोलते हैं या हरताल बोलते हैं। वैसे ये कुअल वाला नाम मैंने सुना हुआ है। अच्छा, वो पका रही थी और वही घर की छोटी मोटी रूटीन ये वो दिखा रही थी, लेकिन वो काफ़ी गुस्से में थी। मुझे लगता है ये वाकई डिप्रेशन में है, परेशान है, इसकी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही। खैर, बहन जाएगी तो शायद इसकी तबीयत ठीक हो जाए, दुरुस्त हो जाए। अब यहाँ पे जो है वीडियो तो इन्होंने बना दी, लास्ट व्लॉग लिखा, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मतलब बोला था। तो पूछ भी रहे थे लोग कि लास्ट व्लॉग क्यों बना रही हो। किसी ने कहा बनाती रहो व्लॉग सुमेरा, हिम्मत मत हारो। आपकी बहन फातिमा देखो, उसको कितनी कम कितना कम होता है, काम होता है, कितना काम होता है बच्चों, और फिर हिम्मत नहीं हारती। अच्छा यार, ये उसकी तो हिम्मत है वाकई। लास्ट टाइम तक वो व्लॉग बनाती रही, वो अपना कपड़े धो रही है, झाड़ू दे रही है, प्याज काट रही है। बड़ा मुश्किल काम होता है प्याज काटते काटते फ़ौरन कैमरा रिकॉर्ड कैमरे से करना, पानी भी लग जाता है, कैमरा भी थोड़ा ख़राब होता है, मोबाइल, काफ़ी चीज़ें होती हैं। अक्सर मोबाइल बच्चे लेके छीन के भाग जाते हैं, बड़े रोले हो रहे होते हैं, लेकिन वो उसके बावजूद उसने वाकई हिम्मत नहीं आ रही, और फिर उसकी आवाज़ नहीं निकल सकती थी। सांस का प्रॉब्लम, दमे का प्रॉब्लम इतना हुआ था उसके साथ, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रही थी। वो लगी रही, डटी रही, खड़ी रही, और एंड तक वो जो है अपना ये चलाती रही अपना ब्लॉग श्लॉग ना, हिम्मत नहीं हारी। खैर, यहाँ पे जो है ये अब पता नहीं सच में सुमेरा जो है लास्ट ब्लॉग करके गई हैं, वाकई वापस नहीं आएगी ब्लॉगिंग में, या क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, अल्लाह जाने। पता नहीं क्या है। ये किसी का कमेंट इनकी उसमें आया हुआ है वीडियो के नीचे। अच्छा जी, ठीक है, वो होता है, ये भी एक बग है यूट्यूब की तरफ से, पता नहीं क्या है। कमेंट हमें करने लगते हैं कुछ बहनें, तो कहीं और चले जाते हैं, कहीं और करते हैं तो हमें चले जाते हैं, ये भी रोला होता है। ये भी प्रॉब्लम होती है। मुझे पता नहीं, अगले दिन भी किसी ने कमेंट किया था, नशीन सिस्टर मैंने आपको कमेंट किया, कहीं और चला गया। किसी और के पास। मैं क्या, चलो और करो गुजारा। ऐसे ही वर्दा सिस्टर ने एक दफ़ा मुझे कमेंट किया था, और वो कमेंट सीधा सितारा की वीडियो के नीचे था।
मैं देख के बड़ा हंसी थी, मैंने कहा ये भी हो जाता है, कोई नहीं। खैर, जैसे एक दफ़ा नजमा ने कमेंट किया, कहीं किया होगा कहीं और हो, और डीडी की और इसकी गंदी लड़ाई चल रही थी। नजमा का कमेंट डीडी की वीडियो, शॉर्ट वीडियो के नीचे था, वेरी नाइस। हम लोग बड़ा हंसे थे। मैंने तो इस पे वीडियो भी बना दी थी। मैंने कहा सालो हमें गजनी बना रहे हो। अच्छा, उस टाइम हमें नहीं था पता कि ऐसा हो रहा है। उस टाइम नई नई बात थी। उस टाइम ये 2 साल पहले की बात है, जब ये सनिया के साथ शादी की थी इसने। तो आयशा की लड़ाई हुई पड़ी थी अली के हवाले से। ये उस टाइम की बात है, 2 साल हो गए हैं इस बात को। तो उसने सनिया और अपनी सेक्सी सी एक जो है रील लगाई हुई थी है अपनी तरफ से, बड़ी रोमांटिक करके। ये नजमा ने कमेंट नीचे छोड़ा हुआ था, वाह वेरी नाइस। बाद में जाके डिलीट करके आई फिर वीडियो में आई थिंक उसने फिर बोला देखें जी वो तो मैं तो वो फिर कहीं और करने लगी थी सितारा को, फिर वो चला गया इधर। बड़ी बड़ी हुई होते नाल भी। खैर, अब यहाँ पे जो है जनाब मोहतरमा सुमेरा जो हैं वो भी लास्ट ब्लॉग करके जा चुकी हैं। पता नहीं वापस तो आएंगी शायद, लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उसने लास्ट की है। बाकी बाबर की शॉप के हवाले से भी पूछा जा रहा था, जैसे कि बाबर ने दावत दी थी शवारमा पार्टी की। आजकल जनाब वो घर में ही शवारमे बनाते हैं। अच्छा, एक बात है, जब घर में आप शवारमा बनाते हैं ना, ओए होए होए होए, जो घर का हशर नशर हो जाता है। मायोनीज बनाते हुए इतना सामान बखेड़ा, पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। बहुत बहुत मैस फैलता है ये बनाते हुए। बहुत कम लोग होते हैं जब काम करते हुए ना चीज़ों को साथ साथ समेटते रहते हैं, वो बखेड़ा नहीं पड़ने देते, किचन में बहुत ज़्यादा सामान नहीं बखेरते। जो जो चीज़ फ्री होती जाए उसको साइड पे मतलब सेट करके रखते जाओ। लेकिन बहुत सारे लोग ये होते हैं कि बस मेरी चीज़ बन जाए। किचन का सत्यानाश होता है तो होता रहे। ऐसा भी होता है। खैर, बाबर आजकल घर में ही शवारमे बना रहा है, और फिर वो साजिद भाई को भी दावत शावत दे देता है सितारा, और अम्मा को भी बुलाया हुआ था, बच्चों को, उनको भी शवारमा खिला रहा था। और उसके बाद जो है लोग नीचे पूछ रहे थे कि भाई कहाँ गई आपकी शॉप के हवाले से आपने नहीं बताया, उसकी भी कोई अपडेट देनी थी कि आपने वाकई बंद कर दिया। देखिए, इन्होंने कहा तो था, मुझे भी अब पूरी तरह याद नहीं आ रहा। बाबर ने कहा था कि अब मैं क्लोज़ कर रहा हूँ कि क्योंकि हम इसको हैंडल नहीं कर पा रहे। अगर क्लोज कर रहे हैं तो क्या आप लोगों ने सामान सेल कर दिया है, या आपकी मशीनरी वगैरह जो थी वो पड़ी है या नहीं पड़ी, उसके हवाले से भी बताना था। अच्छा जी, अब आते हैं सनिया जनाब पैक कर रही थी बेबी का बैग, तैयार उसने कर लिया। इधर से फातिमा की भी तैयारी हो चुकी है। फातिमा भी अब यहाँ से कूच करके कूच करके जाने वाली हैं अपनी बहन की तरफ। वो जाएंगे, वो सारे बच्चों को लेके चली जाएगी साइड पे, ताकि भाई इनकी जिम्मेदारी जो है डीडी के ऊपर ना पड़े। डीडी को खुला सांस छोड़ने के लिए। खुला सांस, एक होता है खुला सांस, एक होता है खुला सांस। तो इन्होंने जो है खुला सांस, ताकि आसानी से सांस ले और आसानी से जो है मोहतरमा को टाइम दे, अपनी बेगम को, सनिया को। और इसलिए जो है वो तो उसने उधर की तैयारी कर लिया, लेकिन सनिया ने बेबी बैग तैयार कर लिया है। चलो जी, अल्लाह ताला आपको नेक और साले औलाद अता फरमाए। बेटी है, बेटा है, बहुत प्यारा हो, अल्लाह ताला उसके नेक नसीब करे, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी वाला करे, और आप लोगों का भी साया सलामत रहे। माँ को भी अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। कि हालात, ये जो वक्त होता है ना, ये बड़ा एक मुश्किल होता है। खैर, यहाँ पे इन लोगों को तो ये भी कमेंट आ रहे हैं, या पता नहीं किसी ने वीडियो बनाई है, मुझे नहीं है ज़्यादा अंदाज़ा। ये लोग कह रहे थे, पता नहीं ये खुद भी पतंगड़ बनाते हैं बात का। कि लोग कह रहे हैं फेक है, तो सानू तो नहीं लगता फेक होता है। अपने पेट में मैं कहती हूँ इतू सी बात भी नहीं रख सकते, इन्होंने बोल देना था, निकाल देना था। लेकिन ये चीज़ें छुपने वाली नहीं है, ये थोड़ा लंबा लेके आए हैं। पहले हाँ, शुरू में एक दिन प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ देते थे, उसके 3 से 4 दिन बाद ये जो है फिर कहते थे कि भाई अब मिसकैरेज हो गया। तो वो पता चलता था कि ये फेक ड्रामा कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये रियल है, तो वो तो हमने इनके पहले ही जब 3-4 महीना लगा होगा इसको, उस टाइम इसने अल्हम्दुलिल्लाह लिखा। वरदा सिस्टर ने भी वीडियो बनाई, हमने भी बनाई, तो मरियम सिस्टर हो गई।
हम लोगों ने बात की थी, तो डीडी जिस तरह से एक्सप्लेन दे रहा था तो उससे पकड़ा गया था कि भाई हाँ सनिया है। हमने कहा चलो अच्छी बात अगर है तो। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि बैग पैक कर रही थी और कहा कि कोई नहीं है, कभी कभी खुद ही ये काम करने पड़ते हैं। मतलब हर वेले सुनियो मजलूम बनी रहती है, हर वेले देखें जी कोई नहीं होता। हमारे मोहल्ले वाले आए थे या हमारी नानियाँ फुफियाँ मासियाँ नंदे ये आए थे, अरे खुद ही करना पड़ता है और कौन करता है। आप तो खुश नसीब हैं, आपकी बहन भी है, माँ भी है, पास बैठे हैं, बहनें हैं, बल्कि एक क्यों बहन है, 2 बहनें हैं, तो भाभी भी है, सारे हैं आप लोगों के। तो आप तो हरी भरी काम में खरी होना चाहिए आपको। तो आप कहती हैं कज़नें भी हैं मेरी, हैं तो वो किधर है, बुलाएं उन्हें, उन्हें कहें कि आओ भाई पैकिंग शैकिंग करवाओ। उन्हें क्यों नहीं है खुशी आपकी प्रेगनेंसी की, वो खुशी दिखाएं। ये लम्हात जो हैं इस लम्हे में आए, वो आपकी खिदमत करें, समझ आई ना। लेकिन आप लोगों की प्राइवेसी ख़राब होती है फिर, डीडी सांप वहाँ पे होते हैं ना। खैर यहाँ पे जो है कहती है खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं। डीडी नू फड़ के कहना सी आप तेरा ही कारनामा है, तू ही हुण बैग पैक कर, मेरे से तो ना होवे, सीधा कहना था मेरे से नहीं होता, आपे आओ आपे आके करो, मैं तो नहीं कर रही बैग पैक। लेकिन भाई कहते हैं ये खुद ही करना पड़ता है, तो हाँ खुद ही करने पड़ते हैं। कहते हैं कि इस बैग की बहुत सारी ऑफ़र आ चुकी हैं, एक दो हम लोगों ने मंगवा भी लिए हैं। तो खैर वो जो बैग इसने दिखाया था वही उसी तरह का बैग जो है वो डीडी लेके जा रहा था फातिमा के साथ, और किसी को पार्सल करवा रहा था। इनको पार्सल भी अच्छे खासे आ रहे हैं, काम शाम इनका चल रहा है। खैर उसके बाद जो है कहती है कि फिर वही कपड़े वगैरह रख रही थी बैग में बच्चे के, और जो है मिक्सअप कपड़े थे, मतलब बच्चे के जिस तरह से होते हैं वो चीज़ें वगैरह सारा कुछ बना बनू के रख रही थी। और कहती है कि अभी और भी चीज़ें लेनी हैं जो कि मैं लेके आऊँगी। कहती कपड़े कम, किसी ने कहा कि कपड़े कम रखना, तो हाँ मैं कपड़े कम रख रही हूँ। किसी ने कहा था कि कुछ बच्चे होते हैं कि वो मतलब वेट का भी हिसाब किताब होता है, तो कपड़े छोटे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे के 0 साइज़ के आते हैं ना, तो वेट अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो तो फिर थोड़े से बड़े आते हैं, तो इस तरह से भी हिसाब किताब होता है। खैर कहती है कि मैंने इम्तियाज़ से शॉपिंग की है, मुझे किसी और की शॉपिंग पसंद कहीं और की नहीं आती। अयो रब्बा तड़े यजमान भी बड़े इम्तियाज़ ने हैं। खैर वहाँ पे तो खोखे की दुकानों से लेके आते रहे हो ना। अच्छा यहाँ पे जो है मतलब ये मुझे अच्छा नहीं लगता जो लोग ना वो बात को वो करके बता रहे होते हैं ना कि देखें जी ये तो मैंने जेडार्ड से लिया है, देखें जी ये मैंने फला मारिया बी से लिया है, देखिए मैं तो पूरी की पूरी ब्रांड हूँ। ये मुझे बहुत अजीब सी लगती है। खैर उसके बाद जो है सामान वगैरह पैक किया और कहा कि हानिया फीडर नहीं पीती थी, मुझे आज हानिया बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मेरी बेटी कहती है मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और वो जो है फीडर नहीं पीती थी। एक दफ़ा फीडर उसका जल भी गया था मुझसे। और फिर कहती है कि जब अम्मी घर नहीं होती थी वो मेरा फीड तो करती नहीं थी, तो फिर मैंने ज़बरदस्ती उसे 2 फीडर पिला देती थी जल्दी से। अम्मा जब नहीं होती थी मेरी माँ, तो मैं जल्दी जल्दी उसे 2 फीडर पिला देती थी। वाह क्या बात है गजनी, वाह वाह वाह, 2 फीडर तो ना दिए बच्चे को। मतलब कौन बच्चा पीता है भाई, वो तो जो पिला लिया वही पी ले, बड़ी बात है। जो उसकी खुराक होती है उससे वाफर तो नहीं पी सकता ना। शुरू से उस बेचारी के साथ ऐसे करती आई हो, शुरू से, या तो उन्हें बहुत ज़्यादा भूखा रखना है, पूछना ही नहीं, या फिर उसे तुन तुन के खिलाना पिलाना और वो करना है। खैर डीडी उस दौरान नज़र नहीं आया, ये अकेली ही बैठी थी और जो है कह रही थी देखिए जी अकेले ही करना पड़ता है, नहीं उन्होंने साथ बिठाना सी, मल्लेदारा पढ़ के कहना सी आओ जी ज़रा देखो ज़रा हम पैकिंग शैकिंग कर रहे हैं गजनियों। हम जो है बैग पैक करना है, आओ ज़रा। खैर यहाँ पे जो है डीडी ने भी टाइटल लगाया हुआ था सनिया को कब डिवोर्स दे रहा हूँ। अब सोचने वाली बात है, ये हरकतें हैं इनकी करने वाली। डीडी को थोड़ा सा हया करना चाहिए, बीवी तुम्हारी जो है प्रेग्नेंट है और ये इस तरह के अल्फाज मुंह से बोलते हुए छोड़ो।
आप लिखते हो, बकायदा टाइटल पे लिखते हो, थंबनेल पे लिखते हो और बोलते भी हो ज़बान से, तो ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ख़ास कर जब आपकी बीवी की इस तरह की कंडीशन हो, उस टाइम ये वाले अल्फाज ना ही बोलो तो अच्छा है। पहले भी आपने फातिमा के लिए, सनिया के लिए बहुत अल्फाज, आप अपने आप को समझते हो कि मैं ना कोई बहुत बड़ा फन्ने खा हूँ, ये औरतें मेरे पैर की जूती हैं, जब दिल करेगा मैं ये एक उतार के फेंक दूंगा, दूसरी उतार के फेंक दूंगा, इनमें तो सांस ही नहीं है, ये कुछ बोल भी नहीं सकते, इनकी वैल्यू ही नहीं है कोई। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी जब ये मैंने पढ़ा कि सनिया को कब डिवोर्स दे रहा हूँ। ये कोई तरीका तो नहीं है, खुद सोचें आप। मतलब अब क्या है, आपकी बीवियाँ यही करना शुरू कर दें, आपको कितनी जो है फिर मिर्चें लगेंगी, तकलीफ होगी, आपको बुरा लगेगा कि यार ये तो मेरी बेइज्जती करती हैं, मैं कब इसको छोड़ के जा रही हूँ, मैं कब इसको तलाक दे के जा रही हूँ, कितना अजीब सा लगेगा ना आपको। तो इसलिए औरत की भी इज्जत होती है, ऐसा नहीं बोलते बात बात पे, हर कुछ महीने बाद सनिया को तलाक दे दूंगा, फातिमा को तलाक दे दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। मतलब इन दो औरतों को दो टके का करके आपने रखा हुआ है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है इनकी, ये मुझे समझ नहीं आती है। खैर बाकी जो है यहाँ पे वो मीटर वगैरह की बात कर रहा था, देखें जी मीटर की तार काटने आए, काटनी उनकी थी, फिर हमारी काटी, लेकिन नहीं हमारी नहीं कटी, हमारी तो हमारे पास ही है। फिर बताया कि सनिया और मेरी जो है बातें थी, आप उनके ऊपर भी जो है काबिल गौर कीजिएगा, वो मेरी और सनिया की कुछ बातें हैं उनके ऊपर भी काबिल गौर कीजिएगा। सनिया ने कहा सॉरी करें पहले, वो ये ना पता नहीं शर्मिंदा होते हैं जब व्लॉग एंड कर रहे होते हैं, या फिर किसी अजीबोगरीब हालत में पड़े होते हैं, पता नहीं क्या है, कैमरा बंद मतलब हनेरा करके व्लॉग का एंड करते हैं। तो ये समझ से बाहर है कि भाई क्या समझ रखा है आप लोगों ने, क्या दिखा रहे हैं। तो वो जो है सामने आए, सामने बैठ के बात करें बाकायदा तौर पे कि अच्छा जी हम लोग अभी इजाज़त चाहते हैं, कैसा लगा हमारा व्लॉग, आज हम यहाँ यहाँ गए, ऐसे ऐसे हम घूमे फिरे, ये हमारी रूटीन थी, चले जी ये थोड़े से इख्तलाफ, वैसे तो नहीं सामने लाना चाहिए, जब आप लोग लेके आते हैं लोग बात करते हैं, फिर आप लोग पिटना शुरू हो जाते हैं, हाय इस फलाने ऐसे बोल दिया, फलाने ऐसे बोल दिया, फिर ये भी हरकतें ना किया करें ना। तो खैर इस तरह की ये बातें शातें कर रहे थे। अब मैं इस पर बात करूँ तो ये वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन खैर पढ़ के ही सुना देती हूँ और क्या करूँ, फिर पढ़ूँगी तो फिर मैं पॉइंट नहीं रख सकूँगी। अच्छा जी उसके बाद जो है कहते हैं गौर कीजिएगा, और गौर कोई करेगा तो फिर आप रोला डाल देंगे हैं। फिर पीछे सनिया बैठी थी हनेरे वाली वीडियो में, तो कहती है पहले तो मुझसे सॉरी करो, सनिया कहती पहले तो मुझसे सॉरी करो, फिर उसके बाद दीदी कहता कौन सी सॉरी, दीदी और आज तक सॉरी करे, वो किसी से सॉरी नहीं करता। फिर उसके बाद जो है कहती है कि जलील तुमने किया है तो सॉरी भी तुम ही करो। फिर उसके बाद कहती है किसी औरत के लिए अपनी बीवी को तुमने जलील किया हुआ है। वो कहता भाड़ में जाए आसी औरतें, मुझे जो है क्यों ऐसी बातें कर रही हो। कहती है कि मैं आपकी जो है कहती है कि अपनी औरत के लिए जो है कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हें इस तरह से बातें कर रही थी, मैं तो आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। फिर वो थप्पड़ छप्पड़ मारने की भी आ रही थी, लग रहा था लेटे हुए हैं, लेट के ही ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। फिर थप्पड़े छप्पड़े एक दूसरे को मार रहे थे। फिर कहती आप बताएं मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती। फिर उसके बाद जो है सनिया कुट शुट भी साथ में लगा रही थी, और फिर कहती है सॉरी करो। दीदी ने कहा मैंने उसे जो है सही वाला डंडा दिया तो है, उस औरत को सही वाला डंडा दिया तो है। तो भाई इसकी अपनी ही मेरा ख्याल से वो वीडियो थी जो इन्होंने लगाई है, वो इनकी अपनी ही थी, उसी औरत की वजह से इन दोनों की लड़ाई हुई पड़ी थी, और चंगी भली लड़ाई हुई है। और सनिया जो है ना, मुझे ऐसे लग रहा है, ऐसे लग क्या रहा है, ये है भी हकीकत, जब से सनिया दीदी की लाइफ में आई है ना, उसने ना इसको खींच के रखा हुआ है। पहले ये बड़ा आज़ाद फिरता था, मतलब जहाँ दिल कर रहा है आ रहा है, कभी दुबई तो कभी किसी गांव तो कभी कहाँ तो कभी किस शहर, इस तरह घूमी फिरी, ये वो बड़ी आज़ादी थी, मज़े थे, वो इसको ज़्यादा नहीं वो परेशान करती थी।
लेकिन ये वाली जो मोहतरमा है ये सही से इसने खींच के रखा हुआ है। थोड़ी सी ऐसी वैसी हैंगी बैंगी या किसी का कमेंट भी देख ले, डीडी की खैर नहीं होती, डीडी का जीना मुश्किल कर देती है। और अच्छी बात है, पूछना चाहिए कि भाई हम आपके हमसफ़र हैं या मैं आपकी लाइफ में आ गई हूँ, आप फिर भी किसी और औरतों के साथ बात करते हैं। ये जो भी है मसले इनके जो भी चल रहे हैं, जो वाज़े तौर पे पता चल रहा है, औरत का जिक्र किया है डीडी ने बाकायदा, तो जो है वो पूछती है, अच्छा खासा सा पूछती है। कहती है कि किसी और औरत के लिए तुमने मुझे जलील किया, फिर पब्लिक में आके कैसे तुमने आके कहा कि हम अलग हो रहे हैं। कहता वो जो जाहिल औरत है, खुश हो रही थी बहुत ज़्यादा, उसे ख्वाब आते हैं जैसे मैंने कोई उनकी बहन का रिश्ता मांगा हो। तो रिश्ता तो नहीं, मतलब टेढ़ नहीं भरदा, रिश्ते रिश्ते रिश्ते, और या डर जाओ कभी फरिश्ता ना आ जाए रिश्ते की बजाय, ठीक है ना, ऐसी बातें नहीं करते। कहती छोड़े, तुमने तकलीफ दी मुझे, तकलीफ दी है मुझे, और माफ़ी, अब माफ़ी भी मांगो। तुमने कहा अब ये रिश्ता नहीं चलेगा, मैं कौन सा आपके पीछे भागी जा रही हूँ, भागी तो जा रही हो, ऐसी वैसी भागी जा रही हो। तुमने तो ये भी ना देखा इसके बच्चे हैं, बीवी है, भागी तो हो तुम। और फिर उसने कहा चलो ठीक है, भागी फिर रही है, चलो इसे पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि मैं कौन सा तुम्हारे पीछे भागी फिर रही हूँ, मैं नहीं भागती तुम्हारे पीछे। उसने कहा भागती नहीं हो, तुम मेरे पास ही बैठी हो। इस तरह से जनाब इनकी ये बातें शातें चल रही हैं, मसले मसाइल इनके चल रहे हैं, रोले रप्पे इनके चल रहे हैं। और काबिल और क्या करना आप लोगों की बातों पे। बड़ी बेतुकी सी बातें कर रहे हैं आप लोग। सीरियस मैटर चल रहा है, अगली बंदी प्रेग्नेंट है और आप लोग तैयारियां श्यारियां करें हैं, हैप्पी अपना एक वक्त जो ये गुजर रहा है इसको अच्छे से आप लोग वो करें। ये लड़ाइयाँ झगड़े 2-3 दिन वाकई सनिया भी इसके ब्लॉग में नहीं थी, और सनिया के ब्लॉग में ये भी नहीं ख़ास इस तरह से नज़र आया। वो भी शॉपिंग दिखाती रही है, फिर बाद में लड़ियाँ शाड़ियाँ कर रहे थे अभी, और वो कह रही थी माफ़ी मांग। इसने कहा मैं तो ना मंगा माफ़ी, कैमरा बंद करके बेशक पैर पकड़ लिए हों डीडी ने, मैंने माफ़ कर दे और मुझे माफ़ कर दे। फिर बेशक डीडी ने पैर पकड़ लिए हों, लेकिन कैमरे के सामने उसने कहा ना, ऐ नहीं कर सा मैं, वैसे मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूँगा, तुम्हें दबाऊँगा, तुम्हारी मालिश करूँगा, तुम्हें खिलाऊँगा पिलाऊँगा, खाने पका पका के खिलाऊँगा, लेकिन माफ़ी नहीं मंगड़ा मैं। तो खैर ये सूरत हाल चल रही है इन लोगों की। तो जनाब ये था हमारा रिव्यू और रिएक्शन, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।